नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 जो कहते हैं गोस की पिरमिड। गोस की पिरमिड जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कुछ अनुप्रयोग चल रहे थे। हमारा पहला पॉइंट जो रेखीय आवेश था वो हमारे कल करवा दिया, और आज जो बात करेंगे अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करेंगे। साथियों, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ये आ जावे, ये जो हमने कल वीडियो कंप्लीट करी है ये हो जावे, दोनों में से एक आने ही अनिवार्य होता है। साथियों, हम करेंगे क्लास की शुरुआत से। तो हमारा टॉपिक आज का अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। साथियों, इसी में हमारे इसमें पहला पॉइंट के इसमें इंपोर्टेंट है आवेश का पृष्ठ घनत्व। जो हमारे इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है उस फॉर्मूले को यूज कहां से और हमारी थ्योरी के सहित समझाएंगे। इसमें कहा है किसी प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के वितरित आवेश को, हमारा जो उसके साथ वितरित हो रही है आवेश, तो उसको क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। फॉर्मूला सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में एरिया। क्योंकि इसने बोला है आवेश और क्षेत्रफल, आवेश पर निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। हमें निकालना है जहां क्यू बराबर होता है लैम्डा इंटू ए। बात क्लियर होगी? हमारा फॉर्मूला हमें निकालना है क्यू बराबर, हमारा फॉर्मूला अगर थ्योरी में यूज होएगा तो इसने बोला क्यू बराबर लैम्डा इंटू ए, सॉरी सिग्मा इंटू ए। लिखेंगे इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा साथियों? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। साथियों, अब हम करते हैं इसको फॉर्मूला करते हैं। हमारे पास क्या माना, एक आवेशित चादर है। मैं यहां पर कर देता हूं, तो मैं यहां पर आता हूं डायग्राम। हमारे पास क्या है? एक आवेशित चादर है। बात क्लियर होगी साथियों? जिसमें प्लस आवेश, धनात्मक आवेश क्या है? उपस्थित होते हैं। जिस चादर में क्या है? पॉजिटिव धन आवेश उपस्थित है। चादर के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु O है, O स्थित है। देखेंगे यहां पर, यहां से और r दूरी पर कितना है? r दूरी पर एक बिंदु क्या है साथियों? एक बिंदु O है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। साथियों, अब हम करेंगे, इसमें पॉइंट है, यहां पर डालेंगे पृष्ठ पर डालेंगे। यहां पर दोनों तरफ गोलाकार पृष्ठ हो जाएगा। हम इसी पर हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने एक इधर बेलनाकार पृष्ठ बनाया है उसी प्रकार से एक बना देंगे पीछे की ओर। पीछे की ओर पृष्ठ बनाएंगे। मतलब ऐसा गलत हो गया लाइन ड्रॉ होने में। ठीक है साथियों, तो ये दे देंगे हम उसको करेंगे O, इसको लिख देंगे O डैश, जहां पर हमारे क्या है, इसमें वैद्युत E वेक्टर और DA वेक्टर यहां पर उपस्थित है, और इसी प्रकार से कितना है? DA वेक्टर दोनों किसमें? इसमें भी उपस्थित होते हैं। हमारे क्या है? एरिया और वैद्युत तीव्रता या फ्लक्स। बात क्लियर होगी साथियों? हमें क्या करना? दोनों इन्हें ज्ञात करना है। साथियों, हमारा जो डायग्राम है वो क्या हो गया? हमारा
कंप्लीट हो चुका है। मैं लिख दूं यहां से यहां तक कितनी दूरी, कितनी, r दूरी पर एक बिंदु O स्थित है। बात क्लियर हो गई। अब हम लिखेंगे माना एक आवेशित चादर, माना एक आवेशित चादर जो, यहां पे नाम दे देता हूं PQRS, ये क्या हो गया, हमारे नाम हो गए। PQRS स्थित है, जिससे, यहां लिखेंगे जिससे, जिससे, जिसके, लिखेंगे जिसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से R दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु O स्थित है। क्या है हमारा, R दूरी पर एक बिंदु O स्थित है, जिस पर लिखेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना साथियों, में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे गॉसियन गॉसियन बेलन के गॉसियन बेलन के दोनों ओर वैद्युत फ्लक्स कितना जाएगा साथियों, गॉसियन बेलन के दोनों ओर वैद्युत फ्लक्स जो होते हैं हमारे साथियों, एक की ओर हमारा सेंटर से, हमारे जो चादर है, अब इस चादर है, सेंटर से एक इधर हो रहा है और एक क्या हो रहा है, हमारा एक इधर हो रहा है। ये वाला एक जो है हमारा नाम दे रखा हमने O, और दे रखा है एक O डैश। बात क्लियर होगी। दोनों हमारे नाम क्या है, चेंज है। O एक O है और एक क्या है, O डैश। इसी प्रकार से करेंगे कि फाई E बराबर E dA वेक्टर प्लस का समाकलन E dA वेक्टर। साथियों हम अगर इसको चेंज करते हैं तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, अगर हम वेक्टर घटाएंगे तो कोस्टेंट क्या जाएगा, कोस थीटा। इसी प्रकार से इसमें जाएगा E dA कोस थीटा। साथियों यहाँ पे कितना हमारा समतल एंगल बैठ रहा है, हमारा जो कोण आ रहा है बिल्कुल समतल आ रहा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0। हमारे क्या बिल्कुल समतल पॉइंट बैठ रहा है। तो हम फाइंड करेंगे E dA कोस 0 प्लस का E dA कोस 0। साथियों कोस 0 का मान हमारा 1 होता है, तो हमारा वैल्यू करेंगे तो ये जाएगा E dA प्लस का, यहां से कितना जाएगा, E कांस्टेंट है, E dA। यहां तक बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास समझ में आ गई होगी। साथियों अगर हम D का अगर समाकलन करेंगे तो D हट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, A। तो जाएगा फाई E बराबर EA, लिखेंगे जहां DA बराबर A बचेगा। बात क्लियर होगी साथियों। तो जाएगा फाई E बराबर 1 और 1 2,
2 ई ए, यहां से लिखेंगे गोस की पिरमे से, गोस की पिरमे से, गोस की पिरमे कितनी होती है, 5e बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमारा 5e की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 2e a ई ए इक्वल, क्यू का मान कितना निकल कर आ रहा हमारा, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। साथियों ए से हमारा ए कैंसिल हो गया, अगर हम इसको ई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 2 कहां पहुंच जाएगा, अपॉन में, तो ये हो जाएगा ई इक्वल सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना जाएगा साथियों, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होता है, इसका आंसर निकल कर हमारा कंप्लीट आ जाएगा। साथियों हमारे क्या है, हमने दूसरा टॉपिक कंप्लीट करा है, अनंत विस्तार की समतल आवेश प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों हमने आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ा, जो कि हमारा फॉर्मूला है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, जहां क्यू बराबर है सिग्मा इंटू ए के, जो ए क्या है, एरिया, इसका मात्रा कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम एक क्या है, आवेश चादर है, चादर पर उपस्थित धन आवेश है। जब धन आवेश है तो हमारे क्या हो जाएगा, आवेश के चादर के एक आर दूरी पर एक मध्य एक बिंदु ओ है, और दूसरी तरफ हमने माना ओ डैश। बात क्लियर साथियों, यहाँ पर भी ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा। साथियों हमारे बिल्कुल समतल है तो कितना जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी और दूसरी साइड भी। तो लिखेंगे माना एक आवेशी चादर, एक पी क्यू आर एस, जो हमने जो भी चीज हमने माना है वो क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, जिसके मध्य है आर दूरी पर एक बिंदु पी ओ है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। हमने फॉर्मूला लगाया, बाद में कोस 0 थीटा का मान लगा के बाद गोस की पिरमे से हमने यूज करके हमने क्यू का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। हमारे 5e का मान कितने निकल गया, 2e हमने अभी निकाला था, दोनों को हमने करा, ए से ए कैंसिल हो गया, हमें ई का मान निकालना है। ई का मान कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके बाद ये टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया होगा। साथ ही अगर आपको क्लास अंत तक अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अपने क्लास के सभी साथियों में शेयर कीजिए, जिससे कि तुम्हारे बड़े भाई का मनोबल और बढ़ा रहे और आपको रोज कंटेंट, रोज नई नई वीडियो आपके पास तक जरूर सेंड करें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।